हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 56। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाय 18%। अ पर्सन वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 12%। ओनली बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% तक बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत 1 दशमलव तक सही की कमी करनी चाहिए। चलिए देखो अपनी तरफ से हम 100 मान के चलेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्राइस, ये हो जाएगा हमारा कंजप्शन, मतलब कि उसने कितना खर्च किया। देखिए यहाँ पर 100 था, प्राइस हमारा बढ़ा। देखिए प्राइस बढ़ा 100 था, यहाँ पर कितना हो गया 18% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 118। यहाँ पर प्राइस हो जाएगा हमारा 118। उसके बाद ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% तक बढ़ाना चाहता है, 12% तक वो एक्सपेंड करना चाहता है अपने। ठीक है, यहाँ पर 100 से 12% हो गया, कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 112। 118 से 112 मतलब कि यहाँ पर 6 की कमी आई उसमें। ठीक है, कितने पर 118 पर, इंटू में 100%। यहाँ से इसको 2 से काटो, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 9 18, 300 अपॉन में 59%। तो यहाँ पर 5.1 के अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा हमसे, ये उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत 1 दशमलव तक सही की कमी करनी चाहिए। अब देखो 5.1 है लेकिन ये किसके नजदीक है, 6%। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5.3% ये भी ज्यादा है। 5.6% ये भी ज्यादा है। लेकिन देखो 5% इसके अप्रोक्सीमेट है ये वैल्यू। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाय 17%। अ पर्सन वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 5%। ओनली बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज इज, यहाँ पर क्या होगा कंजप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत 1 दशमलव तक सही की कमी करनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम 100 मान के चलेंगे। यहाँ पर प्राइस और कंजप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था कि 100 हमने मान के चले। देखिए यहाँ पर क्या करें कि चीनी की कीमत 17% बढ़ी, 100 का 17% बढ़ा कितना हो गया 117। उसके बाद एक व्यक्ति अपना व्यय 5% तक बढ़ाता, मतलब एक्सपेंड करता है 5% तक बढ़ा, 100 का 5% बढ़ा कितना हो जाएगा 105। अब देखो 117 से 105 पे आए, मतलब उसमें कमी हुई। 117 में से 105 जाएगा तो यहाँ पर 2 कितना हो गया 12, कितने पर 117 पर, इंटू में 100% हो जाएगा। ठीक है, इसको काटना चाहें तो ये क्या कटेगा, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 3 9 2, 3 9 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 400 अपॉन में 39%। तो ये 300, यहाँ पर 400 डिवाइड हमारा 39। तो देखो चलो इसको यहाँ पर डिवाइड ही कर लो। 400 ये एक बार गया, यहाँ पर कितना 10। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगी, एक जीरो लेंगे तो ये 3 9 27, 3 3 9। अगर मैं इसको यहाँ पर 3 से करूँ, 3 9 27 को 2, 3 3 9 और 2 11। अगर 2 से करें, 2 नाम 18, 1 2 3 6 और 1 7। तो अगर मैं इसको 2 भी करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 नाम 18, 2 3 6 और 1 7। यहाँ पर 2, 9 में से 7 गए तो 2, फिर एक जीरो और आ जाएगी, 6 7, 6 बार जाएगा ये, 6 नीम 54, 5 6 3 18 और 5 23। ये तो ज्यादा हो गया, ये 5 बार और जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा मतलब कि 10.3। यहाँ पर ये 10.3 के अप्रोक्सीमेट क्या होगा, इसमें कमी आ गई, क्योंकि एक नंबर जब हमारे 5 से ज्यादा होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा होकर वो आ जाता है नंबर। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत 0.7 तक सही की कमी करनी चाहिए। 10.3% की कमी हुई तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा, देखो स्टार्टिंग में ही ए ऑप्शन है तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए होगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 58 देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 23%, अ फैमिली रिड्यूस इट कंजप्शन इन सच अ वे दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट वाज ओनली 5% मोर, बाय व्हाट परसेंटेज हैज द फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला वह केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की, 1 दशमलव तक सही होना चाहिए, 1 डेसिमल तक इसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखो, अभी मैंने बताया था कि 100 हम लेके चलते हैं, यहाँ पर प्राइस या कंजप्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंडिचर। देखिए 100 था, यहाँ पर कह रहा है कि 23% की वृद्धि हो गई उसकी कीमत पर, मतलब उसके प्राइस में, तो 100 का 23% वृद्धि कितना हो जाएगा, 123। उसके बाद हमसे कह रहा है ये तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि यहाँ पर उस पर होने वाला वह एक्सपेंड केवल 5% अधिक है। 100 का 5% एक्स्ट्रा या फिर अधिक इंक्रीज हो जाएगा 105। अब देखो यहाँ पर उसको कमी आई, ठीक है, 123 में से 105 जाएगा, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा 18, कितने पर, 123 पर, 123 पर इनटू में 100% हो जाएगा। 3 से काटो उसको, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो 600 अपॉन में 41% होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 41 और ये हमारा 600, एक बार जाएगा ये, यहाँ पर कितना बचा 9, यहाँ पर 1 0, ये कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पर 4 4 चौक 16, 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 चौक 16, 0 3 पॉइंट और 1 0 और आ जाएगी, यहाँ पर 7 7 चौक 28, तो 7 बार और जाएगा ये इससे। देखिए अगर मैं इसको 6 बार करूँ, यहाँ पर 0 और 9 में से 6 गए तो 3, अगर मैं इसको 6 करूँ, 7 इसमें दे नहीं रखा है इसने, अगर 6 से करें, 6 6 चौक 24, यहाँ पर कितना आएगा, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पर 9 में से 4 गए तो 5, अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा यहाँ पर हमारा, देखो 14.6 अप्रोक्सीमेट कुछ वैल्यू आएगी हमारी। तो लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 1 डेसिमल तक की वैल्यू बतानी है, तो इसका जो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका ज़्यादा हो जाएगा, ये इससे भी ज़्यादा, तो 14.6 ये हमारा इस पे फिक्स या फिट बैठ रहा है। एनओटी का मतलब होता है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं, तो इसका जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 30%, अ फैमिली रिड्यूस इट कंजप्शन इन सच अ वे दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट वे ओनली 10% मोर, बाय व्हाट परसेंटेज हैज द फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी करेक्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस। जब एक वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 10% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की, 1 दशमलव तक हम इसकी वैल्यू बतानी। देखिए यहाँ पर 100 ये हो गया प्राइस और कंजप्शन, यहाँ पर हो गया एक्सपेंडिचर। 100 था, यहाँ पर देखिए एक वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, 100 का 30% वृद्धि मतलब 130। उसके बाद कंजप्शन, खर्च की बात करेगा, एक्सपेंड की बात करेगा, ये कंजप्शन नहीं एक्सपेंड की बात कर रहा है, वह केवल 10% अधिक था, मतलब 100 का 10% अधिक कितना हो गया, 110। अब देखो यहाँ पर कमी आई कितने पर, 20 की, कितने पर, 130 की, यहाँ पर देखो 20 की कमी आई 130 पर इनटू में 100%, ये कैंसिल 1 0 से, 200 अपॉन में 13, तो 13 एकम 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 को डिवाइड कर लो 13 से, यहाँ पर 13 एकम 13, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ पर 1, ठीक है, ये 0, 13 पंजे 65, तो यहाँ पर 15.3% आएगा। ठीक है, यहाँ पर कमी हुई है ना, देखो परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की कि 0.7 तक सही हो, 15.3%, जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट ही मिल गया, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, अ पर्सन इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन राइस
by 15%, by what percentage should he reduce his consumption of rice so as to be able to maintain the same level of expenditure। देखिए, जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15%, देखो 15% की वृद्धि करता है। खर्च के लिए समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 प्राइस कंजप्शन, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर, तो 100 होगा। यहाँ पर देखिए 25% की चावल की कीमत में वृद्धि, प्राइस में इंक्रीज हुआ 25%, 100 का 25% अधिक कितना हो गया 125। उसके बाद एक व्यक्ति चावल में अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है व्यय एक्सपेंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 115। कमी कितने की आई 0.1, 10 की कमी आई कितने पर 125 पर, इंटू में 100%, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 8%। क्या आया हमारा यहाँ पर, देखिए ये कह रहा है हमसे कि खर्च के लिए समान स्तर को बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए चावल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हो। कितने प्रतिशत की कमी आई 8% की। इसका जो ऑप्शन हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑप्शन ही है, क्या हो जाएगा ए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।